हम आज देखेंगे हमारा पेज नंबर 41 बच्चों। लास्ट टाइम हमने 40 देखा, स्कूल मैगज़ीन देखी और ये भी तय किया कि स्कूल में जो मैगज़ीन आती है 4 महीने हमने इसको डिवाइड किया है। तो 3-3 महीने में पूरे साल में 3-3 बार ये मैगज़ीन आएगी, यह हमने कैलकुलेट करके सीखा। और मैगज़ीन्स क्या होती क्यों होती वो भी मैंने आपको इत्यादि जानकारी दी है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं और दूसरे एकदम इजी टॉपिक पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ फ्रैक्शंस। स्टैंडर्ड 5 हम देख रहे हैं, चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल्स। तो कितने पार्ट्स होते हैं, फ्रैक्शंस में हम कितना सब डिवाइड करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग, बहुत ही इजी है बच्चों, ऑलरेडी आपने कर चुके हैं बिफोर, बस ये एक बार इस स्टैंडर्ड में हमको रिविज़न करना है। क्यों करना है? क्योंकि फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको ये बेस है, ये आपको 8th में आएंगे, 9th में आएंगे और 10th में तो फुल फ्लैश आएंगे। तो प्लीज़ आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए, सिर्फ ध्यान की ज़रूरत है और बहुत ही इजी है, टेबल्स आने की आवश्यकता है। तो देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग 2 4/5 × 10। तो ये हम देखेंगे फर्स्ट वाला हमारा 2 4/5 × 10, 2 × 10 और इनटू ब्रैकेट्स 4/5 × 10। तो हम इनको कैलकुलेट करेंगे, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो 20 आया, 2 10 ज़ा 20 प्लस 2 4 8 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो 28 आया हमारा फर्स्ट आंसर। सेकंड है 2 4/3 × 6। तो ये आया 2 × 6 4/3 × 6। तो हमने 2 × 6 को मल्टीप्लाई किया तो आया 12 यहाँ पे। फिर 4/3 × 6 आया, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो समझ में आया, तो 20। 2/7 × 21 is 42 plus cancellation we get 3, so 42 + 3 gives you 45। थोड़ा इंग्लिश में बोलूँगी क्योंकि आपको इंग्लिश में ही सॉल्व करना है और आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आपको इंग्लिश इस तरह से बोलना है, जैसे इंग्लिश बोलते हो वैसे मैथ्स में भी इंग्लिश बोलना है। जैसे 3/4 × 4, तो 3 × 4 will give you 12 and 1/4 into brackets will give you into 4, that will give you 1, 4 1 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, 12 + 1 13। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं बच्चों कि कभी कभी पेरेंट्स आके बोलते हैं हमारे बच्चे मैम दुकान नहीं जा पाते, हमारे बच्चे मैम सम्स दिए वो नहीं करने देते, उनको कैलकुलेशन नहीं आता है। तो क्या है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो बच्चों, नहीं तो अभी का मैथ्स इतना इजी है तो आपको आ जाएगा। तो कल कोई बात नहीं, आपका कॉन्फिडेंस नहीं, आप नहीं बोल पाते हो तो चलो आपका कॉन्फिडेंस ला देते हैं। 40 पेज नंबर क्वेश्चन है और 1 kg ऑफ पल्सेस है, कॉस्ट है उसका 78 रुपीज़। हाउ मच हैज़ टू बी पेड टू बाय 5/6/4। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ पल्सेस, तो कॉस्ट कितना है 1 kg पल्सेस, रुपीज़ कितना है 78 रुपीज़ होने चाहिए आपके पास। तो उसका कॉस्ट देखेंगे 5/6/4 ऑफ पल्सेस। तो अभी ये तो फ्रैक्शन आ गया मैम, ये हमें कैसे पता चल, तो आगे हमने सॉल्व किया उसी तरह यहाँ भी सॉल्व करना है। कॉस्ट ऑफ 5 पल्सेस कितने दिए हैं, 5 kg पल्सेस प्लस कॉस्ट ऑफ 6/4, तो हमने इनको सब डिवाइड पहले कर दिया बाय पल्स। फिर 5 × 48 जो हमारी रकम दी है, तो कितना हुआ 390 और बाकी का फ्रैक्शन 6/4 × 78 तो हुआ 114, तो टोटल मिला के हुआ 507। तो है ना मज़ेदार बात, इसमें कुछ डिफ़िकल्टी है नहीं हो सकती क्योंकि सिंपल ही है। चलो
41 वाला पेज और 41 वाला सम देख लेते हैं। 1 kg ऑफ टमाटो कॉस्ट ₹14.1 kg टमाटोज कॉस्ट। पोटैटो भी दिए हैं और टमाटो भी दिए, तो आपको देखना है 1 kg ऑफ बॉटल गोट कॉस्ट ऑफ ₹9। हाउ मच विल रेशमा हैव टू पे to buy 1/2 king of tomato, 2/5 king of tomato and 2 king of tomato और बॉटल गोट। तो ये दूधी भी आ गई इसमें और आपके पोटैटोज़ और टमाटोज़ भी आ गए बच्चों। कॉस्ट ऑफ 1 टमाटो इज़ इक्वल टू 14। तो कॉस्ट ऑफ 1/2 ये दिया है kg कितना, तो चलो उसको सब डिवाइड कर देते 1 और अब हमारी मेन वैल्यू क्या दी थी 14, तो 14 यहाँ पे आया। फिर इनटू ब्रैकेट्स हमने किया, कितना रेशियो दिया है 1/4 इंटू 14 कर लो, तो 14 + 7 इज इक्वल टू 21। अब 1 किलो का कितना दिया है 10 रुपीज़। अब मेन सम हम सॉल्व करते हैं, हमने तो सिर्फ प्लेसिंग किया है। फिर है कॉस्ट ऑफ 2/5 ऑफ kg, तो 2, फिर इनका कॉस्ट क्या दिया है 10, तो उसको डालो अंदर, इनटू करो, फिर इनटू ब्रैकेट्स 2/5 इंटू 10 करो, तो 20 + 4 इज इक्वल टू 27। तो 41 आपका आंसर आ गया है बच्चों। और है 42। कॉस्ट ऑफ 1 ऑफ द बॉटल ग्रोथ इज इक्वल टू 9। कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ बॉटल ग्रोथ इज 2 × 9, तो वो हुआ 18। रेशमा विल हैव पे 21 + 24, 18 इज इक्वल टू 63। तो वही कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे इंटू करना है जो रकम आपको यहाँ पे मिली है बच्चों। 42 है, तो प्रिया बॉट अ पेन ऑफ फॉर 12। तो देखो यहाँ पे दिया है बच्चों, एंड ₹1/2 शी गेव 20 टू द शॉपकीपर। तो कितने हुए, तो देखिए उनको हाफ करने हैं, 12 दिए हैं, 20 टू द शॉपकीपर, 1.50 पैसा डिड द शॉपकीपर गिव बैक टू प्रिया। तो कैसे उन्होंने दिए, तो चलो देखते हैं। अमाउंट कितने दिए, अमाउंट दिया है 20। कॉस्ट ऑफ द पेन है ₹12.50। अमाउंट पेड बैक कितना है, तो माइनस करो, 20 - 12 50 - 750। द शॉपकीपर गेव 7 coins of 1 and 1 coin of 50 टू प्रिया। तो बराबर है 20 - 12.50। समझ में आया आपको। 43 को देख लेते हैं बच्चों। में हम देखेंगे क्या दिया है। 8/24, 15/45 ये दिया है, और 9/27, 14/42 दिया है। तो चलिए देख लेते हैं विच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस इज इक्विवेलेंट अपॉन 2/5। तो सी है 6, 15। हाउ मैनी 4 will make a half, तो 1 A2। हाउ मैनी 1s 8 will make 1/4, तो होगा A2। तो हाउ मैनी 1/8 आर 1/2, तो C4। ठीक है, आपने इसको कैंसिल करना है 4 से। तो यहाँ पे हमारा 42 पेज ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पेज में। बाय बाय।